Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class students. How are all of you? Hope so you will be fine. Here today our topic is we are going to study English grammar, and in it our topic is present perfect tense. You know very well about the tenses. Here we are going to read or discuss its affirmative sentences. In it we are going to study its recognition or formation, and after that later on we will do translation. First of all, present perfect tense assertive sentence, we are going to do its active sentences. Present perfect tense is also used in both the ways active and passive voice. Here we are going to do active sentences. First of all, we are going to do its recognition कि उर्दू पहचान क्या होगी, how we can differentiate about the tenses, कि which tense it is. First of all, at the end of the Urdu sentence we see चुका है, लिया है, किया है, हुआ है वगैरह. It means that the last word है is showing present tense. If we hide है from the sentence, the second last word किया, चुका, लिया हमारे पास रह जाता है. तो है जो हमारे पास की वर्ड है वो हमें प्रेजेंट का टेंस शो करता है. बेसिकली वी आर हैविंग 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आफ्टर दैट लेटर ऑन इट्स कैटेगरीज आर देयर, इट्स टाइप्स आर देयर कि कौन सा है इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम है को सपोज हाइड करें तो जो सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास बचा चुका, लिया, किया वगैरह वगैरह इज शोइंग द पास्ट. So this tense is the combination of present and past. So we may say it is present plus past, it is equal to present perfect tense. Formation is there in affirmative sentences. We are having subject, then use of has or have as helping verb, then the use of third form of the verb and object, and at the end there is full stop. We use has with third person singular or any singular noun, while we use have with plural nouns or with first person singular or plural both, with second person or with third person plural. Here is an example. मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ. यानी इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इधर इट इज़ लिया है और चुका है, किसी भी सेंस में आपको नज़र आ सकता है. अब यहाँ अगर आप चेक करें है को अगर हम रिमूव कर दें तो मैंने अपना काम कर लिया, तो ये हमें यूँ फील होगा जैसे पास्ट का एलिमेंट है. मैंने अपना काम कर लिया, मैं अपना काम कर चुका. तो हूँ या हैं जो है वो हमें शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट है, और जो सेकंड लास्ट वर्ड अगर हम उसको सिर्फ फोकस करें तो वो पास्ट है, यानी कम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. मतलब क्या है कि एक्शन हमारा पास्ट में शुरू हुआ था और वो अब आके कंप्लीट हुआ, यानी उसने पहले से काम करना शुरू किया हुआ था और अभी रिसेंटली उसने काम अपना कंप्लीट कर लिया. आई हैव डन माई वर्क, है आई इज सब्जेक्ट, हैव इज हेल्पिंग वर्ब, डन इज थर्ड पर्सन, डन इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब और रेगुलर वर्ब, and my work is object. At the end there is full stop. हमने गीत सुन लिए हैं. अब यहाँ ना चुका है, ना किया है, ना कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा जो हमें ये शो करे. तो एक टोटल चेंज किस्म का वर्ड लग रहा है. हमने गीत सुन लिए हैं. बिल्कुल उसी तरह आप उसकी रिकग्निशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसी तरह आपको नज़र आएगा कि हैं को रिमूव करो तो हमने गीत सुन लिए, मतलब पास शो होगा, तो इट इज़ अगेन प्रेजेंट परफेक्ट. वी हैव हर्ड द सॉन्ग्स. नेक्स्ट इज सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ योर बुक, composition book, grammar and composition book, page number 80. At my book is there. According to your book, if you observe, so perhaps due to the change in the edition, the page might be differ. Here solved exercise is there of present perfect tense. First sentence is इस लड़के ने सबक याद कर लिया है. This boy has learnt the lesson. इस लड़की ने कहानी लिख ली है. The girl has written the story.
वह नज़म पढ़ा चुके हैं। दे हैव टॉट द पोइम। यहाँ रीड नहीं होगा, पढ़ाना के लिए टीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी यूज्ड। आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखें, नाश्ता करना है, मेडिसिन लेना है, नहाना है, एक्सरसाइज है या टेस्ट है, तो इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं टेक। टेक ब्रेकफास्ट, टेक टी, चाय पीना के लिए भी टेक ही होगा, टेक टी। नाश्ता करने के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी, बाथ के लिए भी, इन सब के लिए हमारे पास टेक वर्ड यूज़ होता है। हमने गीत सुन लिए हैं। वी हैव हर्ड द सॉन्ग्स। आफ्टर डैट देयर इज़, कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट। चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। द रैट्स हैव मेड होल्स इन द वॉल्स। इन द वॉल, बिल बनाना, मेड होल्स। अगर आप देखें तो बिल जो है वो बेसिकली एक छोटा सा हमें सुराख की तरह ही नज़र आता है बाहर से देखने में। वो अंदर उसकी वो सुरंग टाइप सा घर बना हुआ होता है, वो सुराख सा नज़र आ रहा होता है, तो उसी की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी इंग्लिश हो जाएगी मेड होल्स, बिल बनाना। लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं। द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट। घोंसले के लिए नेस्ट वर्ड यूज़ होगा। और चोरी करना, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोल, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो चुरा लिए हैं। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 81, सेंटेंस नंबर 10। मौसम बरसात शुरू हो चुका है। द रेनी सीजन हैज़ सेट इन। यहाँ स्टार्टेड की बजाय सेट इन। स्टार्टेड भी शुरू के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ वर्ब ऑफ फ्रेज यूज़ कर रहे हैं सेट इन, शुरू हो चुका। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है। द विंटर हैज़ कम टू एन एंड। कम टू एन एंड मतलब ख़त्म हो जाना। पौधे बढ़कर दरख्त बन चुके हैं। प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज़। ग्रोन इनटू ट्रीज़, ग्रोन के प्लांट्स या ट्रीज़ वगैरह ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ से रिलेटेड है ग्रोन इनटू ट्रीज़, कि वो बढ़ के दरख्त बन चुके हैं। गरीब आदमी अमीर हो चुका है। द पुअर मैन हैज़ ग्रोन रिच। अमीर हो चुका, अमीर अमारत की तरफ बढ़ गया, मतलब ग्रोन इन रिच। अमजद इनाम हासिल कर चुका है। अमजद हैज़ वॉन द प्राइज़। हमने दावत कबूल कर ली है। वी हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। एक्सेप्ट, कबूल करना, इन्विटेशन, दावत। वी फाइंड द सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स हैज़ एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, while the plural subject takes have and third form of the verb. Now translate into English unsolved exercise. Unsolved exercise number 1 is there, which you have to translate. That is the translation which you have to solve. This is unsolved exercise number 1. The first sentence of that exercise is clock 4 बजा चुका है. The clock has struck 4. उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। द कैंडिडेट्स हैव सोल्ड द पेपर। मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुका है। द गेस्ट ऑफ ऑनर और द चीफ गेस्ट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज़। यहाँ पे भी गेस्ट ऑफ ऑनर यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ है। ऊपर कैंडिडेट्स था, कैंडिडेट्स प्लूरल हैं, तो फॉर दिस वी आर यूजिंग हैव विच इज़ प्लूरल, विच इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल. So helping verb I have pointed out separately so that helping verbs are pointed separately so that you can clearly see through, or they must be visible to you, or you can clearly guess it out okay, how we are going to change them out, or which helping verb is used with the verb or with the subject. थर्ड सेंटेंस इज़ मेहमान खसूसी इनाम तकसीम कर चुका है. ओके. फोर्थ इज़ प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं. द प्रिंसिपल हैज़ गिवन सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स. असनाद के लिए सर्टिफिकेट्स वर्ड आएगा. ये आपके पास नीचे वोकैबुलरी में भी गिवन है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम वोकैबुलरी एज वेल. एंड द स्पेलिंग ऑफ प्रिंसिपल मस्ट बी क्लियर. फाइव इज़ टीमें मैच खेल चुकी हैं. The teams have played the match. Again, the use of have. Played the match.
अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला दे चुकी है। द कोर्ट हैज़ गिवन द डिसीजन इन माई फेवर। डिसीजन फ़ैसला इन माई फेवर मेरे हक़ में। बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है। द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर द रिज़ल्ट। अनाउंस भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली रिज़ल्ट के लिए हम डिक्लेयर बोलते हैं, डिक्लेयर द रिज़ल्ट। वैसे अगर ऐलान की सेंस में आप बात करें सिंपली, तो डिक्लेयर या अनाउंस दोनों यूज़ होंगे, जो आपने चैप्टर में भी पढ़ा था। अपनी लिटरेचर बुक में आप लोग ये वर्ड पढ़ चुके हैं। चोर घर में नकब लगा चुके हैं। द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। ब्रोकन इनटू नकब लगाना यानी घुस जाना की सेंस में यूज़ होता है। और एक बात के लिए केयरफुल होकर एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो आपके पास वोकैबुलरी गिवन है, सो यू मस्ट बी क्वाइट क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट द वोकैबुलरी इज़ हैविंग फाइनाइट वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब along with the preposition to. But here when you are going to use them out, you have to use its proper form. You don't have to use finite verb or the verb with to. You have to make form by yourself and then change them into sentences as they have written to break into in spite of broken into. So while you are in this way, see that is break into or to declare, to break into. So when you are going to use them out, you have to make forms of the verb accordingly or by yourself. Next is sentence number 9. मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ. I have sold this picture or this painting. Sold बेचना. नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है. नसीमा हैज़ पास द एग्ज़ाम्स. बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है. बशीर हैज़ गॉट और गॉटन द स्कॉलरशिप. You know very well कि one is American and the one is British. In this way both the forms are right. One is using got, other one is using gotten. Otherwise basically got is second form of verb get. 12. तमाम परिंदे उड़ चुके हैं. All the birds have flown away. Fly away से flown away. हम बंदूक भर चुके हैं. हम बंदूक चला चुके हैं. We have fired the gun. सेंटेंस नंबर 14. अच्छा, फायर द गन मतलब बंदूक चलाना. मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है. द मैच हैज़ एंडेड इन अ ड्रॉ. एंड इन अ ड्रॉ मतलब बगैर हार जीत के ख़त्म होना मैच के लिए. बगैर हार जीत के जो फैसला होता है उसे इन अ ड्रॉ की सेंस में, कि मैच ड्रॉ हो गया इस सेंस में यूज़ किया जाएगा. फ़ौज ने किले पर कब्ज़ा कर लिया है. द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट. कैप्चर कब्ज़ा करना, फोर्ट किला. So this was our today's work. You have to practice it out. You have to learn its vocabulary, its difficult words. You have to use proper form of the verb and then use proper helping verb with the properly. You have to use helping verb properly with the subject and then use proper form of the verb. So hope so you understand all this thing. Thank you so much for watching. If you are still having any problem or any query, you are most welcome to ask. Jazakallah khair. Thank you so much. Allah Hafiz.